चरित्रहीन स्त्रियों की 4 बातें यदि आप ठीक से समझ गए तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। वे 4 बातें कौन सी हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें एक राजा का बेटा था, एक साहूकार का और एक मंत्री का। तीनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक दूसरे के बिना वे ना तो भोजन करते थे और ना ही कहीं आते जाते थे। और सच बात है मित्रों, मित्रता हो तो ऐसी ही हो कि यदि मित्र विपत्ति में पड़ जाए तो दूसरा मित्र मुसीबत में पड़कर भी मित्र को विपत्ति से निकालने का काम करे। केवल मुंह देखी यारी नहीं होनी चाहिए। मुंह देखी मित्रता तो धूर्त, लालची और मतलबी लोग करते हैं। एक दिन साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को बुलाने अपनी ससुराल गया। उसके मित्र बोले, मित्र तुम्हारी ससुराल देखने हम भी चलेंगे। यह जानकर कि उसके दोनों मित्र उसके साथ चलने को तैयार हैं, तो उसे बड़ी खुशी हुई। साहूकार का बेटा अपने दोनों मित्रों के साथ अपनी ससुराल में पहुंचा। ससुराल में पहुंचकर ससुराल वालों ने उन तीनों की बड़ी ही खातिरदारी की। उसके बाद साहूकार का बेटा वहीं रुक गया और राजा का बेटा और मंत्री का बेटा शहर में घूमने के लिए चले गए। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर वेश्या अपने दरवाजे पर बैठी है। वेश्या को देखकर राजा का बेटा कहने लगा, मित्र तुम कहीं और ठहर जाना, आज की रात मैं तो इस वेश्या के पास रुकूंगा। मंत्री का बेटा बोला, कोई बात नहीं मित्र, जैसे तुम खुश वैसे मैं खुश। इतना कहकर राजा का बेटा उसे छोड़कर वेश्या के पास ठहरने चला गया। राजकुमार को वेश्या के घर में जाते देख उस गली में एक बुढ़िया रोने लगी। मंत्री के बेटे ने पूछा, हे बूढ़ी माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें किसी ने सताया है या किसी ने आपका धन चुरा लिया है? तब बुढ़िया बोली, बेटा मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मेरा किसी ने धन चुराया है। मैं तो यह सोचकर रोने लगी कि अभी अभी तुम्हारे साथ वाला नौजवान युवक उस वेश्या से मिलने गया है, अब वो जिंदा नहीं लौटेगा। बुढ़िया की बात सुनकर मंत्री का बेटा एकदम घबराकर बोला, हे बूढ़ी माँ, ऐसी क्या बात है जो वह जीवित नहीं लौटेगा? तब बुढ़िया बोली, बेटा इस वेश्या के पेट में एक सर्प रहता है और वह सर्प आधी रात के समय उसके पेट से निकलता है और आने वाले अतिथि को डसकर उसके पेट में वापस चला जाता है। आए दिन यहाँ कोई ना कोई मौत होती रहती है। जो भी उस वेश्या से मिलने जाता है वह लौटकर जीवित नहीं आता। बूढ़ी माँ की बात सुनकर मंत्री का बेटा सक्के में आ गया। उसने अपने मित्र के प्राण बचाने का निश्चय किया। मंत्री का बेटा तलवार लेकर उस वेश्या के घर में छुपकर बैठ गया और वेश्या के पेट से सर्प के निकलने का इंतजार करने लगा। आधी रात के समय जब वे दोनों गहरी निद्रा में सो गए तो वह मंत्री का बेटा क्या देखता है कि वेश्या के पेट से एक सर्प निकला और पलंग के नीचे बैठ गया। वह सर्प उस राजकुमार को डसने ही वाला था कि इतने में मंत्री के बेटे ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसके टुकड़ों को एक चटाई के नीचे छुपाकर वहां से चला गया। अब वो कहीं और ठहरने का विचार बना ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि आधी रात के समय एक सुंदर स्त्री सजी धजी नगर से निकलकर जंगल की ओर बड़ी तेजी से चलती जा रही थी। उसने सोचा, अब सोएंगे तो बाद में, पहले हम इसका भी हाल लेंगे। यह स्त्री इतनी रात में जंगल की ओर क्यों जा रही है? मंत्री का बेटा उस स्त्री का पीछा करने लगा। थोड़ी देर आगे चलने पर पता चला कि वह स्त्री अपने प्रेमी एक फकीर से मिलने आई है जो जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहता था। मंत्री का बेटा उनकी बातें छुपकर सुनने लगा। वह फकीर उस स्त्री को गाली देते हुए बोला, अरे दुष्टा, नादान, तू आज मेरे पास इतनी देर से क्यों आई है? तब वह स्त्री बोली, मुझे क्षमा करना,
आज मेरा पति मुझे बुलाने आया है। उसके साथ उसके दो मित्र भी थे। उनकी खातिरदारी करने में थोड़ा समय लग गया। जब उसके मित्र शहर घूमने चले गए, तब मैं अपने पति को सुलाकर समय निकालकर तुम्हारे पास आई हूँ। लो, मैं तुम्हारे लिए खीर भी बनाकर लाई हूँ, इसे खा लो। और मुझे अभी यहाँ से लौटना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ यह बताने आई थी कि कल मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी। अब मेरा तुम्हारा मिलना तभी हो सकेगा जब मैं ससुराल से लौट आऊंगी। मित्रों, मंत्री का बेटा यह जानकर सन्न रह गया कि यह स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसके मित्र साहूकार के बेटे की पत्नी है। अब तो वह उनकी गुफ्तगू और भी ध्यान से सुनने लगा। उस स्त्री की बात सुनकर फकीर को उस पर इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में अपने दांतों से उसकी नाक काट डाली। वह स्त्री हाथ से नाक को दबाए रोती चिल्लाती अपने घर को चली गई। उसकी इस घटिया हरकत को देखकर मंत्री के बेटे ने उस दुष्ट फकीर पर तलवार से वार किया और उसका सर काटकर धड़ से अलग कर दिया। मित्रों, उसके बाद मंत्री का बेटा वहां से चला गया और शहर के निकट एक मंदिर में ठहरने का विचार बनाया। तभी उसने क्या देखा कि कुछ चोर शहर में डाका डालकर आए थे। आज उनके हाथ बहुत सारा धन लगा था। वे मंदिर में इसलिए आए थे कि जब वे चोरी करने गए थे तो इस मंदिर में यह मन्नत मांग कर गए थे कि आज अगर हमें बहुत सारा धन मिल गया तो हम सब देवी के मंदिर में राजा की बेटी की बलि चढ़ाएंगे। उसके हाथ बहुत सारा धन तो लग गया, पर शर्त के अनुसार वे राजा की बेटी को भी पलंग सहित उठाकर ले आए। मंदिर में बलि देने के लिए गए चोर राजा की बेटी की बलि चढ़ाने ही वाले थे। इतने में उस मंत्री के बेटे ने अपनी तलवार से उन चारों के सिर काट दिए और राजा की बेटी को जगाकर बोला, बहन, यह दुष्ट चोर तुम्हारी बलि चढ़ाने वाले थे। मैंने चारों को मारकर तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम अपने घर जा सकती हो। मंत्री के बेटे की बहादुरी देखकर राजा की बेटी बहुत प्रसन्न हुई। कहने लगी, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब एक उपकार और कर दो। आपने जैसे मेरी जान बचाई है वैसे ही मुझे मेरे महल में छोड़ दो। मंत्री के बेटे ने सोचा कि चलो इसे इसके महल में छोड़ देते हैं। एक स्त्री भला रात में अकेली कैसे जाएगी। यही सोचकर वह राजकुमारी को उसके महल में छोड़ने चला गया और जिस तरह चोरों ने राजकुमारी का अपहरण किया था उसी तरह महल के पीछे लटकी कबंध द्वारा वह राजकुमारी को उसके महल में ले गया। महल में पहुंचने पर राजकुमारी की उस मंत्री के बेटे को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसके मन में गंदे विचार आने लगे। वह उसके गले में हाथ डालकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। मंत्री का बेटा बोला, बहन, यह अनुचित प्रस्ताव मेरे सामने पेश ना करो। मैं तुम्हें अपनी बहन मान चुका हूँ। क्यों स्वयं नर्क में पड़ना चाहती हूँ और मुझे भी डालना चाहती हो। मित्रों, उसके बार बार कहने पर भी मंत्री का बेटा उसके झांसे में नहीं आया और वह कबंध से उतरकर जाने लगा तो खिसियाकर राजकुमारी शोर मचाने लगी और शोर सुनकर राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। सवेरा होने पर राजा के सामने पेश करने का इंतजार करने लगे। बेचारा मंत्री का बेटा निर्दोष होते हुए भी राजकुमारी ने उसे दोषी बना दिया। उधर साहूकार के बेटे की स्त्री जब अपनी कटी नाक लेकर घर पहुंची तो उसने अपने दोष को छुपाने के लिए उसने अपने पति पर ही नाक काटने का दोष मढ़ दिया। लड़की के घर वालों ने अपने दामाद को सिपाहियों के हवाले कर दिया। मित्रों, उधर वह वेश्या के पेट से निकलने वाले सर्प को मारने के कारण वह वेश्या भी मर गई। राजा का बेटा जब सुबह उठा तो उसने देखा कि वेश्या मरी पड़ी है। वेश्या के घर वालों ने समझा कि इस युवक ने ही उसे मार दिया है। यही सोचकर वे राजा के सिपाहियों को बुला लाए और उसे पकड़वा दिया। इस प्रकार से वे तीनों मित्र सिपाहियों के हाथों पकड़े गए और सिपाही लोग हथकड़ी जंजीर डालकर जब सुबह राजा के दरबार में ले गए तो फिर तीनों मित्र एक दूसरे को देखकर बड़े हैरान थे कि एक ही दिन तीनों के तीनों मित्र अपराधी बनकर राजा के दरबार में खड़े हैं। बड़ी अचरज की बात है। इधर राजा ने सबसे पहले साहूकार के बेटे से पूछा, क्यों रे नादान, तूने अपनी स्त्री की नाक क्यों काटी? अब उसे कुछ पता हो तो वह बताए।
वह बेचारा चुपचाप खड़ा रहा। वह अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोल सका। उसके बाद राजा ने राजकुमार से पूछा, तूने वेश्या को क्यों मारा? अब राजकुमार भी नहीं बोला, वह भी चुपचाप खड़ा रहा। अब राजा ने मंत्री के बेटे से पूछा, क्यों रे दुष्ट, तू मेरी बेटी के महल में क्या चुराने गया था? राजा के पूछने पर मंत्री के बेटे ने बताया, महाराज, हम तीनों नौजवान बहुत ही गहरे मित्र हैं और संयोग की बात देखो, आज हम तीनों अपराधी के रूप में आपके दरबार में खड़े हैं। आप एक राजा हैं और राजा का धर्म है कि वह दोनों पक्षों को सुने और जो वास्तविक अपराधी हो उसे दंडित करें। दरअसल कहानी यह है कि हम दोनों अपने तीसरे मित्र की ससुराल उसकी पत्नी को बुलाने आए थे। शाम का भोजन करने के बाद मैं अपने दोस्त राजकुमार के साथ शहर घूमने चला गया। एक सराय में जाने पर मेरा मित्र एक वेश्या के घर चला गया। तब उस गली में रहने वाली एक बूढ़ी माँ ने मुझे बताया कि उस वेश्या के पेट में एक सर्प रहता है जो रात में आए हुए अतिथि को डसकर उसकी जान ले लेता है। मैं अपने मित्र के प्राण बचाने के लिए उसके घर में छुपकर देखने लगा। आधी रात के समय जब वैश्या और मेरा मित्र दोनों सो गए तो बूढ़ी माँ की बात बिल्कुल सच हुई। वैश्या के पेट से एक सर्प निकला और वह मेरे मित्र को डसना चाहता था, परंतु मैंने उस सर्प को तलवार से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे एक चटाई के नीचे छिपा दिया। इस सर्प को मारने के कारण वैश्या की मृत्यु हो गई। मेरे मित्र का कोई दोष नहीं। विश्वास ना हो तो वैश्या के घर जाकर चटाई के नीचे मरा हुआ सर्प देख लो। मित्रों, राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर इस बात का पता करवाया तो वास्तव में चटाई के नीचे तलवार से कटा हुआ एक सर्प मिला। राजा के बेटे को निर्दोष जानकर उसे छोड़ दिया। तब मंत्री का बेटा बोला, महाराज, सर्प को मारने के बाद जब मैं शहर में पहुंचा तो मैंने देखा कि एक सुंदर युवती हाथ में भोजन का थाल सजाए हुए आधी रात में जंगल की ओर जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वह स्त्री एक झोपड़ी में रहने वाले एक फकीर के पास पहुंची। देरी से आने के कारण उस फकीर ने उसकी नाक काट ली। वह स्त्री रोती चिल्लाती अपने घर लौट गई। मैं उसी क्षण उस फकीर का सिर काट दिया। नाक काटने का इल्जाम उस दुष्ट स्त्री ने अपने पति के सर मढ़ दिया ताकि घर वाले उसके चरित्र पर संदेह ना करें, और उसके घर वालों ने सिपाहियों को बुलाकर उसे पकड़वा दिया। आपके सिपाही उसके पति को पकड़ लाए। वह व्यक्ति कोई और नहीं, मेरा मित्र, जो अपनी दुष्ट पत्नी के कारण आज आपके समक्ष अपराधी बनकर खड़ा है। यदि आपको विश्वास ना हो तो फकीर की झोपड़ी में जाकर देख लो। उसका कटा हुआ सिर और उसके मुंह में उस दुष्ट स्त्री की कटी हुई नाक मिलेगी। राजा ने इस बात का पता लगवाया तो बात बिल्कुल सच निकली। अब तो राजा ने साहूकार के बेटे को भी निर्दोष समझकर छोड़ दिया। मंत्री का बेटा बोला, महाराज, अब मेरी कहानी सुनो। मैं जब उस फकीर को मारकर रात में लौट रहा था तो मुझे एक मंदिर के पास में कुछ चोर मिले जो आपकी बेटी का अपहरण करके उसकी बलि चढ़ाने मंदिर में ले गए थे। मैंने उन चोरों को मौत के घाट उतारकर आपकी बेटी की जान बचाई और उसे अपनी बहन माना। रात्रि में जब मैं उसे उसके महल में छोड़ने गया तो आपकी बेटी की मुझे देखकर नीयत खराब हो गई। मेरे मना करने के बाद उसने मुझे फांसी पर चढ़वाने का षड्यंत्र बना लिया। वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगी और मुझे भागते देख आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप मंदिर में जाकर देख लो। वहां आपको चारों चोरों के सिर कटे हुए मिलेंगे और आपकी बेटी का पलंग मिलेगा जिसे चोर उठाकर ले गए थे। मित्रों, मंत्री की बेटी की बात सुनकर राजा ने पता लगवाया तो बात बिल्कुल सच निकली। मंत्री के बेटे को निर्दोष मानते हुए राजा ने उसे छोड़ दिया और अपनी बेटी को और उस साहूकार के बेटे की पत्नी को फांसी का हुक्म दे दिया। प्रिय मित्रों, कहानी का उद्देश्य नारी जाति को अपमानित करना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि जो दुष्ट स्त्रियां होती हैं, जो चरित्रहीन होती हैं, वे समय आने पर इतनी कठोर भी हो जाती हैं कि अपना पाप छुपाने के लिए अपनी बात ना मानने वाले को मौत के मुंह में धकेल देती हैं।
चाहे उसके पति हो, भाई हो या पुत्र। जो स्त्रियां सच को झूठ और झूठ को सच बना देती हैं, उनसे बच पाना बड़ा कठिन है। विद्वानों ने कहा है कि जिन कुटिल महिलाओं का मन पर पुरुषों में रमता हो, वे अपने कुल का, पति का, पुत्र का विनाश भी देख सकती हैं। समाज में हो रही बुराई भी सुन सकती हैं। समय आने पर मुसीबत में पड़ने के लिए भी तैयार रहती हैं और अपने बचाव के लिए अगर किसी के प्राण भी लेने पड़े तो वह भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।